आज जो मैं अपने दोस्त के साथ टॉपिक डिस्कस करने लगा वो है तालीम बैरून मुल्क जाके स्टडी अब्रॉड। तो मेरे दोस्त का जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लड़कों को बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनके पास डायरेक्शन नहीं है, उनकी वहाँ पे जाके एक्टिविटीज़ नहीं सही। और मेरा स्टांस ये है कि मैं समझता हूँ लड़कों को बाहर जाना चाहिए एफएससी के बाद या बैचलर्स के बाद। तो सबसे पहले मैं उसामा का मौक़िफ़ लेता हूँ, वो क्यों कहते हैं कि बाहर नहीं जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मेरा इसमें उस्मान मौक़िफ़ ये है कि जो लड़के हैं ना यहाँ से बेसिकली वो बाहर जाते हैं डायरेक्शनलेस। अच्छा। जितने एजेंट्स बैठे हुए हैं वो उनको लालच, ठीक है, और उनको वो ऐसी वो चीज़ें दिखाते हैं कि जी बाहर आप जाएंगे और फटाफट डॉलर्स और पाउंड्स में अर्निंग शुरू हो जाएगी और ऐसे ही आप है। अमीर हो जाएंगे देखते देखते। बेसिकली रियलिटी ये नहीं है। हम्म। जाना है, मेहनत भी करनी है, और सबसे जो एक मेजर बात है कि आपने डिग्री पूरी करनी है, जी। ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ से जितने भी लड़के बाहर जाएं बैचलर्स के बाद, वो डिग्री पूरी करें। बीच में तो कितने गायब हो जाते हैं। बैचलर्स के बाद या एफएससी के बाद? एफएससी के बाद भी जाया जा सकता है, एफएससी के बाद भी चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे मेजर जो है वो बैचलर ही कंसिडर किया जाता है बाहर के अंदर। मेरा तो ये मानना है कि एफएससी के बाद, क्योंकि हमारे लड़कों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले वो अपना मैट्रिक करते हैं बायो में, फिर एफएससी करते हैं आईकॉम में, फिर आगे बीए करते हैं आर्ट्स में हम्म, और एंड पे जाके करते हैं एमबीए। तो हम्म। ये जो सारा टाइम वो अपना ज़ाया करते हैं उसके बाद वो जाके सोचते हैं कि मुझे जॉब करनी है या बिजनेस। तो मेरा मानना ये है कि राइट आफ्टर एफएससी उनको चले जाना चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, अगर एफएससी के है और आपके पास फिर 4 साल का बैचलर बचता है, जी। और उसके बाद आप अगर यूके से मास्टर कर रहे हैं 1 ईयर है, अगर यूएस वाली साइड पर जा रहे हैं तो 2 ईयर्स है। मैं समझता हूँ कि बैचलर के बाद एक तो बच्चा थोड़ा सारा एज वाइज भी बड़ा हो जाता है, मेच्योर थोड़ा हो जाता मेंटली है। मेच्योर हो जाता है। तो उसके बाद उसको थोड़ी सी डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी बैचलर्स के बाद लड़के की सीधी हो जाती है उसकी। तो आपको नहीं लगता जो बंदे ने 4 साल यहाँ पे फीसें पे करनी है, टाइम अपना लगाना है, वही 4 साल अगर वो अब्रॉड यूके यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूरोप किसी भी जगह पे लगाए तो वो पढ़ाई के साथ साथ ग्रूम भी कर सकता है अगर उसका पढ़ने का माइंडसेट है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो स्टडी अब्रॉड का है, इसमें हम वर्क परमिट की बात नहीं कर रहे। तो आपका इसमें क्या मतलब इख्तलाफ है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। वो अगर 4 साल वहाँ पे लगाएगा और उस तरह की ग्रूमिंग होगी तो उसमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जॉब वाइज उसको यूनिवर्सिटी वाइज आगे उसके बढ़ने के मौके ज़्यादा होंगे। लेकिन उसमें यह है कि वेरी करता है बच्चे टू बच्चा। अगर तो आप समझते हैं माँ बाप या कि यार ये बच्चा हमारा इतना मेच्योर हो गया कि ये बाहर जाके 4 साल स्टडी कंटिन्यू करेगा और उसके बाद एक लेवल पे पहुंच जाएगा, तो वेल एंड गुड है। नहीं तो हम तो, आपको भी पता है कि हमारे यहाँ से जितने एफएससी के बाद जाते हैं 70-80% तो छोड़ देते हैं यूनिवर्सिटीज पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर में। हाँ, लेकिन अगर वही लोग बाहर जाके अपनी डायरेक्शन रहे एजुकेशन में, जो कि मुझे पता है बाहर जाके बड़ा डिफिकल्ट है, एफएससी की पहली जो कुछ फीस है सेमेस्टर की ए ऐसे लेवल ही या एफएससी के बाद वो पे कर देते हैं, अगली फीस पे करना इंतहाई मुश्किल होता है। ऐसे ही। लेकिन अगर वो वहाँ पे किसी तरीके अपने 4 साल निकाल लें फीस पे करके, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो उन्होंने 4-5 साल के बाद सीखना है वो पहले ही सीख सकते हैं। बाकी आपकी बात ठीक है कि लड़के करते यही हैं कि बाहर चले जाते हैं और पहले एक सेमेस्टर की फ़ीस पे की, उसके बाद सेमेस्टर फ़ीस करवा लिया, उसके बाद जब ज़्यादा काम ख़राब हुआ इलीगल हो गया उसके बाद शादी की तरफ गए, फिर वहाँ भी पेपर मैरिज में या जो भी उनका किसी कंपनी से नहीं बात बनती, फिर वो एट द एंड छुपते हैं। एंड पे उनकी अल्टीमेट गोल यही है कि शादी करेंगे तो पेपर्स पक्के होंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। बिल्कुल, इसमें आप ये देखें कि यहाँ से जितने लड़के जाते हैं, एक तो 80% अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं और जॉब्स करते हैं पूरी ज़िंदगी, और उस तरह ही वो चलते रहते हैं। मल्टीपल जॉब्स करते हैं, इलीगल हम्म। काम करते हैं एक्चुअली, आप हम्म। जैसे कह रहे हैं उसमें। उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर तो यहाँ पे किसी फैमिली का बिजनेस सेटल्ड है और हम्म। उसमें उस बच्चे की या बच्ची की गुंजाइश है, हाँ। तो फिर स्टडी अब्रॉड उसको इतना शायद सूटेबल नहीं है। हाँ, शायद उसका शौक हो। अगर वो शौक है उसका और वो उसको परसू करना चाहता है पूरे जोर के साथ, तो फिर जाना चाहिए उसको, अगर मतलब वो आपका ये चाहता है तो। कहने का मकसद है फंड्स होने चाहिए उसके पास। उसके पास इनफ फंड्स होने चाहिए कि एटलीस्ट उसको जाते साथ ये टेंशन ना हो कि जी मैं 4 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद मैं क्या करूंगा, मुझे और जॉब्स ढूंढनी है, मैं ये। लेकिन एक बंदा है जिसको इंटर या एफएससी के बाद या इवन मैट्रिक उसको नहीं पता मैं क्या करूं, उसके पास मौके भी नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है, चले अपनी कोई जगह को गाड़ी को मकान कुछ बेच के वो बाहर चला जाता है, वो बेहतर नहीं है कि वो 4 साल इधर बेचारा मुश्किल में टाइम गुजारे और उसको पता है कि मेरे पास काम भी नहीं है, उसके पास डायरेक्शन भी कोई नहीं है,
तो वो बेहतर नहीं है उसके लिए कि पहले ही चला जाए बाहर और 4-5 साल वहाँ पे धक्के खाए और 5 साल के बाद एक बेस्ट प्रोडक्ट बन के निकले। देखिए अगर तो उसने इरादा कर लिया डू एंड डाई वाला कि मैं यहाँ से बेच के कश्तियाँ जला के जाने लगा हूँ और अब मेरा मरना जीना जो भी है और वो बाहर ही है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता, उस बच्चे के लिए मैं कहूँगा कि उसको परसू कर लेना चाहिए। कश्तियाँ जला के या ख्वाहिशें जला के? कश्तियाँ जला के, ख्वाहिशात तो कभी बंदे की कम होती नहीं, हाँ बेसिकली जी। कश्तियाँ जला के जानी है कि यार मैं जगह बेचूंगा, प्लॉट बेचूंगा, किसी से पैसे उठाऊंगा, मैं बाहर जाने लगूंगा, वापसी नहीं है मेरी। ठीक वापस ठीक। आएगा तो वो तो सारे फंड आया हो गए हैं जो वो लगा के गया 30-40 लाख रुपए। हाँ, बेसिकली कंक्लूजन ये है कि लाइफ में डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। बाहर जाएं, एफएससी के बाद जाएं, मैट्रिक के बाद जाएं, वर्क परमिट में जाएं, कभी भी जाएं, लेकिन डायरेक्शन लेके जाएं कि करना क्या है, और कोशिश करें हर काम लीगली एग्जीक्यूट करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।